बीज पौराणिक कथाओं का एक ऐसा असुर जिसके सर पर ब्रह्मा जी का हाथ था। उसे ये अद्भुत वरदान प्राप्त था कि जब भी उसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी उससे एक और रक्त बीज का जन्म होगा। वह शक्तिशाली था और देवियों को हासिल करने के लिए विकृत मानसिकता के साथ स्वर्ग पर राज करना चाहता था। उसने देवलोक जाकर देवी देवताओं पर हमला करना शुरू कर दिया। सभी मजबूरन अपने प्राण बचाकर वहां से भागने लगे। देवी देवता परेशान होकर कैलाश पर्वत पहुंच गए और देवी पार्वती को सब कुछ बताया। देवी पार्वती ने सभी को पीछे हटने को कहा और खुद रक्त बीज का सामना करने के लिए खड़ी हो गई। देवी के सामने रखा हुआ शिवजी का त्रिशूल देवी ने उठाया और रक्त बीज पर प्रहार कर दिया। परिणाम स्वरूप रक्त बीज के शरीर से रक्त टपकने लगा और फिर ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार रक्त की हर एक बूंद से एक रक्त बीज का जन्म हुआ। ये देखकर देवी कोपित हो उठी और सारे रक्त बीज पर हमला कर दिया। इससे कई और रक्त बीजों का जन्म हो गया। जब उनका गुस्सा चरम सीमा पर आ गया, उनका शरीर काला पड़ने लगा, आंखें खून से लाल हो गई और देवी ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया। पूरा ब्रह्मांड शक्तिशाली भयानक गर्जन से हिल गया। राक्षस जो पराक्रमी देवी के सबसे निकट खड़े थे, उनके गर्जन से ही भस्म हो गए। हाथों में प्रतिशोध की तलवार लेकर नरमुंडों की माला पहनकर विकराल महाकाली प्रकट हुई। वो इतनी भयानक थी, रक्त बीज डर के भागने लगा। महाकाली ने भयानक गर्जन किया और रक्त बीज के पीछे भागने लगी। उन्होंने एक हाथ से रक्त बीज का सर को पकड़ा और तलवार से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और उसे कटोरे में रखा ताकि एक बूंद रक्त की भी धरती पर ना गिर सके। काली माँ की एक ही सांस में बाकी असुर भी उनके शरीर में समा गए और माँ चीखती हुई हंसी से आसमान कांप उठा। इस तरह असुरों के नायक रक्त बीज का भयंकर वध हुआ। उनके गुस्से ने जैसे उनको ही वश में कर लिया था। उनके तांडव से त्रिलोक में हाहाकार मच गया था। सब कुछ तबाह होने लगा। देवी देवता चिंतित होकर महादेव की शरण में गए। महादेव भी काली को रोकने का साहस नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बचेगा और फिर से जीवन खत्म हो जाएगा। महादेव के पास अब देवी को रोकने का एक ही रास्ता था। वो काली माँ के सामने एक शव की तरह लेट गए। देवी तांडव करते हुए आगे बढ़ी। अचानक उनका पैर महादेव के शरीर से टकराया और वो शिव जी के ऊपर खड़ी हो गई। जब उन्होंने नीचे देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि जिन्हें वो अपने पैरों के नीचे कुचल रही थी वो उनके पति साक्षात भगवान शिव जी थे। तब जाकर माँ काली शांत हुई। इस प्रकार खत्म हुआ रक्त बीज का आतंक और माँ काली का तांडव। माँ काली के शरण में दीपावली के एक दिन पहले काली चौदस मनाई जाती है। इस दिन काली की पूजा होती है और इस